हरि ओम। मैं अवधेश चंद्रानंद मिश्र, ट्रस्टी वैदिक विधान चैरिटेबल ट्रस्ट, आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है, रक्षा कभी बांधना है, राहु काल कितने बजे से लग रहा है, भद्रा कभी तक लगा हुआ है, पूर्णिमा कभी है, बहुत सारा लोगों के मन में संशय होता है। इस संशय के निवारण के लिए हम ये सुंदर सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन यह साल में 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन राखी बांधने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 5:57 से लेकर के सुबह 9:48 तक रहने वाला है। इसकी जो कुल अवधि है वो 3 घंटे 51 मिनट की है। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को यह रक्षाबंधन मनाया जाएगा। जो उत्तम मुहूर्त है फिर से बता देता हूँ, 5:57 से लेकर के और 9:48 तक रहेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बार जो भद्रा है वो 28 तारीख को सुबह सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जा रही है, इसलिए दिन भर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहने वाला है। और राखी बंधन में जो राहु काल का भी विचार किया जाता है, तो राहु काल सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय को अवॉइड करके, छोड़ करके, और सायंकाल में भी आप रक्षा बांध सकते हैं सूर्यास्त के पहले पहले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राहु काल जो 10:46 से है सुबह में और दोपहर 12:22 तक रहने वाला है, इस समय को छोड़ देना है। इस समय को विशेष ध्यान देना है कि अगर राहु काल में आपने राखी बांध दिया तो ये आपके लिए और आपके भाई के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो राहु काल को छोड़ करके और सेकेंड टाइम में भी आप शाम को 4 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है, यह पर्व बहुत ही पुरातन है। कहा गया है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचलः। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांध करके और भगवान विष्णु को प्राप्त किया। चूँकि राजा बलि भगवान विष्णु को पाताल लोक में ले गया था और वहाँ उनको एक तरह से बंधक बना लिया था। लक्ष्मी जी ने उनको राखी बांध करके और भगवान विष्णु को प्राप्त किया। इंद्र और इंद्राणी का भी बड़ा अच्छा इसमें महत्व बताया गया है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बारे में भी आता है कि रक्षाबंधन करके और भगवान कृष्ण से अनुग्रह द्रौपदी ने प्राप्त किया है। तो रक्षाबंधन आप लोग मनाइए और सही मुहूर्त में मनाइए। प्रयास करिए कि जो हमने समय अवधि बताई है उस समय अवधि का विशेष ध्यान रखिए। रक्षाबंधन की राखी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन आप सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।